जब से प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी बैठे तब से पूरे भारत में एक तरह से भक्ति की बयार बह रही है। बहे भी क्यों ना, हिंदुत्व का प्रतीक जिस तरह से पूरे देश पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी और भारतीय संस्कार का डंका बज रहा है, ऐसे में 51 कुंडीय राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जो 4 दिवसीय ये आयोजन होगा। तमाम पूजा कमेटी के लोग तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं। भूखे प्यासे इस यज्ञ को सफल बनाने के तमाम कमेटी के लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। वैसे भी झाझा की धरती वह धार्मिक भावना में बहने वाली धरती। आपने देखा होगा जिला में सबसे ज़्यादा यज्ञ अनुष्ठान पूजा प्रार्थना रैलियां अगर होती हैं तो झाझा में ही होती। हमारे साथ आयोजन समिति के लोग भी जुड़ेंगे। हम जानना चाहेंगे क्या कुछ होगा और बताते चले कि कल जो शोभा यात्रा कलश यात्रा निकलेगी, कम से हजारों लोग शामिल होंगे। एक तरह से फिर से झाझा सजने संवरने वाला है। कई बार खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। रंग बिरंगे नहीं बल्कि एक रंग में रंगे इस झाझा की तमाम सम्मानित जनता, तमाम श्रद्धालु कल भी भक्ति की बयार में झोंका लेंगे और भक्ति के सागर में डुबकी लगाएंगे। हमारे साथ आयोजन समिति के लोग हैं, साथ ही साथ एक और रेलवे का अधिकारी पद से झाझा से रिटायर्ड किए, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। एक्चुअली झाझा की धरती में इतनी मोहब्बत है ना, कहीं बाहर जाके भी लोग खींचे चले आते। इसी को तो प्यार कहते हैं। दर्शकों बने रहिएगा हमारे साथ। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयकांत बिरागी है। मैं गायत्री परिवार का फुल टाइमर कार्यकर्ता हूँ। और आज के समय में भारत कभी जगत गुरु था ऐसा हम लोग कहते हैं, पर भारत जगत गुरु कैसे बनेगा, इसकी समग्र व्यवस्था हम सबके अखिल विश्व के गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अध्यात्म को, वही अध्यात्म जिस अध्यात्म की वजह से पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत जगत गुरु था, उसकी नींव फिर से उन्होंने स्थापित करी। और उनका सपना था, उनका संकल्प था पूरे विश्व में एक भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजाओं के फिर से कैसे फहराई जाए, भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना कैसे हो, इसके लिए उन्होंने बहुत व्यापक योजना, पूरे विश्वव्यापी योजना बनाई, जो आज के देश में, आज के समय में पूरे विश्व भर में जिस तरह से पंडित जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो कहीं न कहीं देखिए अभी भी मनुष्य में देवत्व का एक वास होता ही है। लगभग हर इंसान में देवता वास करते हैं, लेकिन कब शैतान बन जाता है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? उसी के लिए हमारे गुरुदेव ने पूरी तरह से इसी पर काम कर रहे हैं। अध्यात्म को, जिस अध्यात्म को लोग समझते हैं पूजा पाठ का विषय है, पर उस हमारे गुरुदेव ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय किया। और हमारे यहाँ संस्कारों का प्रचलन, जिसकी बात कर रहे हैं, उसका नाम संस्कार है। आज हमारे पास साधन बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, शिक्षा बढ़ रही है, पर संस्कार के दृष्टिकोण से आदमी का जीवन पूरी तरह से शून्य हो रहा है, जिसके वजह से संवेदना ना होने के कारण आदमी वो काम कर रहे हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक संस्कारों का एक विशेष अभियान हमारे यहाँ चल रहा है। तो कहीं न कहीं संस्कार बिना आदमी तो पशु के समान। जी। चलिए, थैंक यू। किस पद पे आप हैं? और हम इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या क्या होगा ज्ञान जी, कितना प्रकाश फैलेगा यहाँ? भैया यहाँ तो 4 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है, 51 कुंडीय राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ। इस यज्ञ का उद्देश्य ये वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रयोग है, जो राष्ट्रीय एकता, मानवता को समर्पित, विश्व शांति को समर्पित एक महान आध्यात्मिक प्रयोग है। ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है 1 मार्च से। 1 मार्च प्रातः 8 बजे से कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा ये शोभा यात्रा जो पूरे झाझा नगर का परिभ्रमण करेगी। उसके बाद यहाँ पर कलश का पूजन होता है। फिर सायंकालीन संध्याकालीन 6 से 9 संगीत में प्रवचन होगा, जिसमें जीवन उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन शानदार कैसे हो सकता है, इन्हीं बातों के बारे में बताया जाता है। फिर 2 तारीख को हमारा 8 बजे से 11-12 बजे तक देव पूजन होगा। देव पूजन में बामनों कुंड पर पति पत्नी का जोड़ा बैठते हैं। और यज्ञ वास्तव में होता क्या है, भारतीय संस्कृति में यज्ञ का महत्व क्या है, उसी के बारे में पूरा बताते हैं। यज्ञ काहे के लिए, किस लिए, यज्ञ से लाभ क्या होता है, वो सारे बातों को बताते हैं। फिर संध्याकालीन 6 से 9 संगीत में प्रवचन होना है। फिर तीसरे दिन आपको 3 तारीख को यज्ञ होंगे 8 से 12 के बीच में, और सारे संस्कार संपन्न होंगे। यहाँ एक बलियों की परिवार, उनका विवाह भी यहाँ संपन्न होगा इस यज्ञ परिसर में। और
मुख्य यजमान कौन होंगे? मुख्य यजमान हमारे यहाँ बामन कुंडों पर होते हैं। वैसे हमारे यहाँ मुख्य यजमान होते हैं बिरंची प्रसाद बर्नवाल, ललन प्रसाद बर्नवाल आए हैं यहाँ पर, हमारे मदन कुमार मिश्रा जी, शीला मिश्रा जी, यही लोग मुख्य यजमान रहेंगे। कल कलश उठने जा रहा है, 1000 के लगभग कलश हैं। 1000 पूरे झाझा भ्रमण में किया जाएगा। वो गायत्री महायज्ञ का कलश उठने जा रहा है। यज्ञ किसे क्या फायदा होगा? इससे बहुत फायदा है। जैसे यहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, लोगों को शांति मिलती है। तीसरा फायदा है मतलब सब चीज़ में, जैसे ज्ञान के साथ साथ धनोपार्जन सब चीज़ में वृद्धि होती है। सबसे बड़ा बात है मन बहुत शांत रहता है। किसी तरह का ये मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है। ये जग हो रहा बहुत शांतिमय ढंग से हो रहा है। पूरे झाझा भ्रमण करेगा और पूरे जुलूस और शोभा यात्रा निकलेगा। इससे बहुत लोगों को फायदा है, सब कुछ है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आपके अंदर अगर कोई तरह का अशांति है तो आप हमको दे दीजिए और यहाँ से शांति ले लीजिए। अच्छा, हमारे गुरुदेव कहते हैं। हम लोग का कल कलश यात्रा निकलने वाला है। 51 कुंडी का 51 कुंडी का जग होगा परसों। 51 कुंडी ये क्या होता है? 51 कुंडी मतलब 51 कुंडी का जग, एक कुंड में 4 जोड़ा बैठते हैं। इसी तरह से हम लोग सब कोई मैंने 51 कुंड बनेगा, उसी में हवन वगैरह से हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ का कार्यकर्ता गार्ड साहब थे, मदन मिश्रा थे, ज्ञान भैया हैं, लखन भैया हैं और परिजन सबको हैं। यहाँ पर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग को बहुत इस मंदिर से बहुत फायदा हुआ है। बहुत सुकून भी मिलता है। हाँ, सुकून मिलता है। शांतिपूर्ण से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कोई भी विपत्ति आता है ना, इन लोग पर माथा हम लोग टेकते हैं, जिसमें हम लोग को संविधान को पूर्ति होती है। कभी हम लोग को कुछ दुख नहीं होता है। बस इतना ही मैं समाप्त करती हूँ। क्या कुछ होगा मैडम? ऐसे में महिलाएं स्वभाव से श्रद्धालु होती हैं, तो क्या कुछ कल होगा? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हम लोग 2 महीना से इसमें भिड़े हुए हैं और सहयोग भी करते हैं। घर घर जाकर हम लोग निमंत्रण देते हैं और सभी को हम लोग बुलाते हैं, आइए मंदिर में से जुड़िए। और बहुत सारे काम है, इसको हम लोग करते हैं सब महिला लोग मिलकर। मैडम क्या फ़ायदा होगा? कल जो यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा इससे? इस अनुष्ठान से हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। सभी को जुड़ सकते हैं इसमें आकर। सभी भाई बहन को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, अच्छे संस्कार देना है इसमें जुड़कर। यही सब हमें सिखाया गया है कि इसमें अपने को संस्कार करवाए और बहुत सारे संस्कार सिखाए जा रहे हैं, ताकि कहा जाता है कि संस्कार के बिना मानव पशु के समान है। हाँ। सही बात है क्या? सही बात है। हमारे यहाँ कल कलश यात्रा होने जा रहा है और वो कलश यात्रा भव्य है। 1008 कलश का कलश यात्रा होगा और झाझा में जो ये यज्ञ हो रहा है 51 कुंडी, ऐसा यज्ञ न हुआ है, आगे होगा। भक्तगण और श्रद्धालु शामिल होंगे तो क्या कुछ लग रहा है आपको? यहाँ जितने भी लोग शामिल होंगे सब में आध्यात्मिक लगाव है और सब एक तरह से यहाँ चार्ज होंगे, है कि नहीं। गुरुदेव की जो कृपा बरस रही है, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोग यहाँ पधारे, चूँकि यहाँ से आध्यात्मिक लगाव है। और साथ साथ इतने कार्यकर्ता मिलेंगे, इसका भी लाभ मिलेगा, इनके भी ज्ञान और जो प्रवचन करता आएंगे सबसे लाभ मिलेगा, है कि नहीं। इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कहाँ चाहिए आप? हम आए हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। अभी तो आए ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से? हाँ, अरे गुरुदेव की कृपा है। बोले ना, विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी जो वहाँ माने बन नहीं रहा था, जा पाएंगे, फिर गुरुदेव पर छोड़े। कि जीवन में बहुत ऐसा पल आया है जो गुरुदेव की कृपा बरसी है, जो जैसे मिश्रा जी हैं मौत के मुंह से बाहर आए, सब गुरुदेव की कृपा है, इन पर छोड़े हुए हैं, है कि नहीं। ये 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ है, शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में हो रहा है और ये खुशी है। हम इसी जिला के वासी हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभयनाथ तिवारी, हम चकाई से हैं और मौका मिलता है गुरुदेव के काम को करने का। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ऐसे गुरुदेव युग पुरुष हुए जिन्होंने 3200 किताबें दुनिया को ज्ञान देने के लिए उन्होंने अपने हाथों से लिखी है और
गायत्री परिवार का एक थॉट है, मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का वातावरण बने, उसके लिए यह यज्ञ संपन्न होता है। खुशी की बात है, झाझा में यह कार्यक्रम हो रहा है भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ। झाझा के लोग और आसपास के लोग भी बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, यह भी बड़ी बात है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरफ दुनिया भाग दौड़ भरी जिंदगी में भौतिकवाद की ओर भाग रहा है, वहाँ यह गायत्री परिवार अध्यात्म को प्रस्फुटन करके उसके अंदर नव चेतना का विस्तार हो, ऐसा प्रयोग और उपयोग करवाते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। मेरा नाम मदन कुमार मिश्र, मैं यहाँ पूर्व में स्टेशन प्रबंधक था। 2018 में पद से निवृत्त हो गया, लेकिन झाझा से प्यार मोहब्बत के कारण यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं। और जब यहाँ ये कार्यक्रम 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है, उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ झाझा के लोगों का मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। 4 दिवसीय कार्यक्रम है, कल से इसका जो है कलश यात्रा से आरंभ होगा। मुझे 51 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, क्या कर रही हैं इस कुंड में? क्या काम होगा इसका कुछ का? ये आप कलश के सर के ऊपर रखा जाएगा, कलश जिसे हारी कहते हैं। देखिए तमाम महिलाएं जो है कलश के नीचे रखने के लिए हारी बना रही हैं। यहाँ पर शांति विहार हरिद्वार के तत्वाधान में 51 कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, जिसमें विस्तृत तैयारी हम लोग जुटे हुए थे, अब अंतिम रूप में ले चुके हैं और कल कलश यात्रा निकलने का यात्रा बन चुका है। कितने लोग शामिल होंगे? कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग इसमें, जिसमें महिलाएं लोग कलश लेकर कम से कम 1100 निकलेगी और शोभा यात्रा में सब लोग साथ में मिल चलेंगे। आइए तब धीरे धीरे बढ़ते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लगभग सारे पंडाल बनकर तैयार हो चुके हैं। तमाम श्रद्धालु आज इस इंडियन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में कल से ही 4 दिवसीय अनुष्ठान में जुटेंगे। आप देख पा रहे जिस तरह से भक्ति की सागर, भक्ति की ब्यार हर जगह बह रही है, कहीं ना कहीं। आपको पता है ना कि विदेशों में भी, खास करके सऊदी अरब जो प्योर मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी प्रधानमंत्री का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के जो कर्ता धर्ता, वहाँ के जो राष्ट्र अध्यक्ष है, वो भी गेरुआ वस्त्र धारण कर रहे हैं। वैसे भी हिंदुस्तान से ज़्यादा विदेशी समाज के लोग, विदेशी लोग हमारे धर्म को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि दुनिया का इकलौता धर्म है हिंदू, और हिंदू का संस्कार जो इंसान को इंसान बनाता है। जिस तरह यहाँ के लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं मानसिक शांति के लिए और विश्व शांति के लिए भारत राष्ट्र जागरण के लिए यह और हवन हो रहा है। कहीं ना कहीं हम तो अपील करेंगे, सबसे छोटा संसार, सबसे छोटी दुनिया अगर किसी के पास होती है तो परिवार की दुनिया होती। परिवार में भी शांति बनी रहे। शांति तभी बनी रह सकती है जब परिवार में प्रेम हो, जब परिवार में एक रूपता हो। कहीं ना कहीं अगर हमारा परिवार सुखी संपन्न रहेगा ना, तो जग भी शांत रहेगा, माहौल भी शांत रहेगा और राष्ट्र तो जागेगा ही जागेगा। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की बहुत ही भक्तिमय रिपोर्ट जरूर देखिएगा।